नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों पेंशन को लेकर काफी सारी चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी पेंशन धारकों के लिए आई महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें दोस्तों ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर दो मुख्य सवाल है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितनी आपको मिलेगी पेंशन और कब से मिलेगी आप सभी को पेंशन, इसके बारे में बात की जाएगी। और आखिर कब तक बढ़ेगी आपकी पेंशन, इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जो है वो जारी हो चुका है, जिसके तहत हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपकी कितनी पेंशनेबल सर्विस है। साथ ही साथ जो करंट पेंशन आप सभी की जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिल रही थी वो कितनी मिल रही होगी, और साथ ही में जो 15,000 रुपए की सीलिंग खत्म करने के बाद आप सभी पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो आखिरकार पेंशन रिटायरमेंट कर्मचारियों के हक में था, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार में था, तो दोस्तों लागू नहीं होने के कारण आखिर हाईकोर्ट से क्या बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों से निकलकर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के सवालों पर। जी हां दोस्तों, जिसमें पेंशन का यह सवाल था कि कितनी मिलेगी यहां पर पेंशन। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के तहत हर कर्मचारी हर व्यक्ति को अलग अलग पेंशन मिलती है, जिससे उनकी पेंशन जो है वो दोस्तों यहां पर बताई जा रही है एवरेज पेंशन जो है वो 1,000 रुपए से लगाकर 7,500 के बीच में मिलेगी। वहीं बात करते हैं कि कब मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जब पेंशन कब मिलेगी इसकी बात आती है तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को जो यहां पर सैलरी उनके खाते में ट्रांसफर की जाती थी, उसी तरीके से अब महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा। और वहीं बात करें कि आखिर कब तक बढ़ेगी आप सभी की ईपीएस पेंशन, तो दोस्तों इसको लेकर एक बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या संकेत है आखिर, चलिए आपको बताते हैं। देखिए इन दिनों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। बीते हुए यहां पर विधानसभा के चुनाव में भी पेंशन का मुद्दा काफी सारे जोर पकड़ रहा था, जिसमें दोस्तों विपक्षी पार्टियां जो है वो ओपीएस के मुद्दे को लगातार भुना रही थी, जिससे केंद्र सरकार को भी यहां पर ओपीएस के मुद्दे पर परेशानी हो रही थी। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव के बाद यहां पर कुछ राज्यों में फिर से बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है। तो जिन राज्यों में यहां पर ओपीएस लागू है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, उन राज्यों को यह टेंशन सता रही है क्या फिर से यहां पर ओपीएस को हटा के एनपीएस लागू किया जाएगा या फिर यों की त्यों यहां पर ओपीएस लागू रहेगी, यह भी टेंशन है। इसके साथ साथ दोस्तों कब तक बढ़ेगी पेंशन, इसको लेकर भी एक रुख साफ नजर आया है। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारक जानते होंगे कि आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन नजदीक है और बीजेपी पार्टी ने जैसा कि ऐलान किया था कि 2024 के चुनाव से पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, 4 मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले कमांडर अशोक जी रावत, तब उन्होंने आश्वासन यह दिया था कि आप सभी की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। और इसके लिए 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्त मंत्रालय को यहां पर लेटर भेज दिया है। अब वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया उस लेटर पर आना बाकी है। जैसे उस लेटर पर वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आएगी, आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए कोई भी बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं दोस्तों आप सभी के लिए जारी हुए सर्कुलर की। जी हां दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे आपने 10 वर्ष से लगाकर अगर 35 वर्ष का कंट्रीब्यूशन किया है तो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। वही जब 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट हटाई थी तो उसके बाद आपकी कितनी सैलरी है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 या फिर 15 साल अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों यहां पर ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक 10 साल का कंट्रीब्यूशन देने वाले पेंशन धारकों को 2100 रुपए की पेंशन, वहीं दोस्तों 15 साल का कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को 3200 रुपए की पेंशन, वो भी 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर दी जा रही है। वहीं अगर बात करें 20 या फिर 25 साल कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशन धारकों की तो दोस्तों यहां पर 20 साल कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशन धारकों को 4,700 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों 25,000 रुपए 25 यहां पर 25 साल तक जो कंट्रीब्यूशन देना है उनके पेंशन धारकों को यहां पर 5,700 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों मुख्यतः जो पेंशन की मांग रहती है 7,500 की, तो आखिर 7,500 पेंशन किन लोगों को मिलेगी। तो यहां पर ईपीएफओ के सर्कुलर में यह साफ कर दिया जा चुका है कि जिन्होंने यहां पर नौकरी के दौरान 30 साल से अधिक यानी कि 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हें 7,000 या फिर 7,500 की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए आदेश आया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा को हटाया था तो दोस्तों आपकी सैलरी कुछ लोगों की 25,000 रही होगी, कुछ की 50,000, वही कुछ लोगों की यहां पर 75,000 तक की सैलरी होगी। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपने 25,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान दिया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। 50,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान दिया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों योगदान अगर आपका कम सालों का है, सर्विस साल कम है, अगर मान लीजिए 10 साल तक आपने
25,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान किया तो दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो दोस्तों 3,500 कुछ ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन आपने वहीं ये कंट्रीब्यूशन जो 25 साल तक कर दिया तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए के आसपास की पेंशन देखने को मिलेगी। और जो अधिकतम पेंशन की बात की जाती है वो दोस्तों आपको 35 साल तक कंट्रीब्यूशन की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 25,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर 35 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों आपको 25,000 की आधी यानी कि दोस्तों 12,500 की पेंशन मिलेगी। और यही कारण दोस्तों 50,000 रुपए वाले सैलरी वाले लोगों के साथ भी है। अगर न्यूनतम पेंशन आ की जाए तो जिन भी कर्मचारी की 50,000 रुपए की सैलरी थी उसे न्यूनतम 7,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और अधिकतम पेंशन की बात की जाए तो दोस्तों 25,000 रुपए तक उन्हें पेंशन मिल सकती है। लेकिन 25,000 रुपए पेंशन पाने के लिए 50,000 रुपए की सैलरी के आधार पर 35 साल लगातार ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना होता है। इसके बाद ये पेंशन मिलेगी, ऐसा दोस्तों ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है। वहीं दोस्तों बात करें कि पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था तो उसे पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का जो हक बताया जा रहा था और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो बताया जा रहा था। तो दोस्तों आखिरकार अभी तक वो आदेश लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तकरीबन 12 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश जो है यहां पर नहीं आया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है कि आदेश कब से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत सर्कुलर जारी हो गया था और उसमें जब 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को हटाया था तो दोस्तों यहां पर अब आप सभी के लिए 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट रखी जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर है कि दोस्तों आप सभी की जो राज्यसभा के अंदर मांग रखी गई थी कि पीपीएस 95 पेंशन धारकों को 9,000 रुपए की पेंशन के साथ साथ डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। ये जो राज्यसभा के अंदर मांग रखी गई थी, इस मांग पर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों राज्यसभा में यहाँ पर इल्मराम करीम एवं सुगमम जी ने हजारों ईपीएस पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो दोस्तों 1,000 रुपए भी नहीं मिल रही है तो इस पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की मांग की थी। इनके साथ साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पेंशनर्स को दी जाए और पेंशनर्स के परिवार को दी जाए। ये मांग दोस्तों आप सभी की राज्यसभा में रखी गई थी। साथ ही साथ राज्यसभा में यह भी कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी तक श्रम मंत्रालय उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुचारू रूप से लागू क्यों नहीं हो पाया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना के तहत निहित प्रावधानों को सही माना जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें जो 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना जारी हुई थी उसमें जो भी प्रावधान रखे गए थे उन प्रावधानों को बिल्कुल सही माना जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया है उसकी अभी तक जांच चल रही है, जिसको देखते हुए श्रम मंत्रालय ने यह कहा है जांच चलने के कारण ही जो श्रम मंत्रालय अपना फैसला नहीं दे पा रहा है और इस फैसले में देरी हो रही है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आप सभी को 2024 से पहले पेंशन पर बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 के साल में यहां पर आम लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम मांग 7,500 प्लस डीए समेत मेडिकल फैसिलिटीज की डिमांड को मान लिया जा सकता है। ऐसा आदेश आप सभी के लिए निकल कर आ सकता है, ऐसी दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो पेंशन धारकों से रिलेटेड बड़ी खबर थी आज की इस वीडियो में हमने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब